लिखा क्या गया है, cos इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मान लो फर्स्ट मेथड से हम लोग यूज करें डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूशन किए बगैर, डायरेक्ट इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज किए बगैर, तो हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई से कंसिडर करा तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से होगा। फिर u बाई वी का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर तो रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, और रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब एक्स कांस्टेंट होगा 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। इसे कैंसिल कर देते हैं तो बचा कितना, -1/रूट अंडर ऑफ, देखोगे इसे सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डिनोमीटर में आएगा तो यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैसे किया गया समझा ना, हमने एलसीएम लेने के बाद ये जो बचेगा डिनोमीटर में उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर आएगा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखोगे माइनस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो निकलेगा, वो ए पॉजिटिव नंबर होगा लिखा होगा तो ए लिख देते हैं, ठीक है, इसे हम ए लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर दोगे, इसके डिनोमीटर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 है, पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर का स्क्वायर फिर एक कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा देखोगे माइनस एक एक कैंसिल होगा तो एक बचेगा ए रूट अंडर, अब यहाँ पर ये भी देख लो एक टर्म में रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसमें पावर 1/2 है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, तो नीचे लिख सकते हैं 1 बचेगा पावर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आएगा ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, बिना आईटीएफ यूज किए करके किया हमने। अब आगे देखोगे सेकेंड मेथड से जो सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड में y इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना है, कितना था, कॉस इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो हम लोग को टेक्निक क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तो एक्स की जगह पर ए tan थीटा हम लोग पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर ए tan थीटा पुट कर लेंगे तो बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा, अब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉस इनवर्स ऑफ ए tan थीटा और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा आएगा, होगा ना, ये सेक थीटा फार्मूला है, समझाना कैसे हो गया। अरे ए स्क्वायर बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अब उसके बाद ये स्क्वायर रूट है तो ए का स्क्वायर रूट ए, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो गया ना, तो tan थीटा कट जाएगा, अब बचा कितना, कॉस इनवर्स, अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो नीचे सेक थीटा ऑलरेडी है
तो कॉस को सेक कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा ना यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स, अब इनवर्स से बाहर लाने के लिए जो ये है वही इसको रखना पड़ेगा। तो इसको या तो देख लो दो तरह से कर सकते हो, कॉस इनवर्स के जगह पर देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू होता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पर पाई बाई टू, देखो तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। या तुम्हारे पास ये आइडिया नहीं आता है तो साइन पाई बाई साइन थीटा की जगह पर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो हमें ए पुट करके निकाल लेना है, एक ऑप्शन ए पुट करके निकालना है। तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो तुम। चलो ये ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा इजी लग रहा है तो हम इसी ऑप्शन को यूज करते हैं, कॉस इनवर्स, ये साइन के जगह पर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देते हैं। अब देखो इसमें हम कंडीशंस, तो ये बाहर तब निकलता है ना जब पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या दिया है, पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। नहीं तो पाई से 2 पाई के बीच में रहेगा तो 2 पाई माइनस थीटा करके बाहर निकलेगा। तो हमें कुछ कंडीशन दिया नहीं है तो हम भी ब्लाइंडली इसको बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा कर लेते हैं। अब पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ तो, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ये आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। तो अब रिजल्ट हमें y इक्वल टू, अभी तक इनवर्स को हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, अभी तक इनवर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, y इक्वल टू कितना कर रहे हैं, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x बाई ए। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है ना तो 1 बाई ए बाहर मल्टीप्लाई हो गया, तो रिजल्ट कितना आएगा, इसे सिंप्लीफाई कर दो, माइनस ए स्क्वायर ऊपर आएगा, उसके साथ ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस मेथड से पहले हमने सिंप्लीफाई किया इनवर्स को, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया,